मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा बाईपास पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 10 लाख रुपए की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वो समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हैं तथा राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देहरा में 38 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले परिधि गृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, देहरा में 99 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त कार्य भवन और 4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विश्राम गृह भवन की नींव भी रखी। देहरा के जब उपचुनाव हुए थे और जब देहरा की किस्मत का दरवाज़ा खुला था, उससे पहले भी मैंने देहरा में आके कहा था, जिस देहरा के बारे में कहा जाता है कि देहरा कोई नहीं तेरा, चुनावों से पहले ही मैंने कहा था कि देहरा मेरा। और यहाँ से कमलेश ठाकुर जी ने चुनाव लड़ा, देहरा की जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। जो जो समस्याएं मेरे पास आई और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं देहरा की समस्याएं, जो कि कांगड़ा जिला में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, उसे कैसे अग्रणीय क्षेत्र बनाया जाए, इस दिशा से हमारी सरकार ने कार्य किया। देहरा में हमने SC IPH का ऑफिस का कार्यालय खुलवाया, देहरा में हमने SC बिजली विभाग का कार्यालय खुलवाया, देहरा में SC PWD का कार्यालय खुलवाया, देहरा में टेक्सटाइल्स जो टैक्सेशन है उसका डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस भी यहाँ खुलने जा रहा है। तो निश्चित रूप से देहरा SP ऑफिस हमने यहाँ खुलवाया। तो निश्चित रूप से देहरा, जो कि कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्रों का एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ नए विभाग के डिपार्टमेंट खुलने से अब नई तरक्की की नई राहें खुल रही है। तो आज कई परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है और मैं देहरा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी एक नाहन में एक बुजुर्ग महिला को कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं कि उनका गला खराब था, उसकी कोई बाहर की स्थिति नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शंस के कारण कोरोना का लक्षण डिटेक्ट हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये पूरी जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, अगर मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से इस मामले में बात हुई है। तो देखिए, सोशल मीडिया को बड़ा समझकर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता नई बनाई है। उसमें क्या किया है कि जो पत्रकार किसी के बारे में कोई गलत न्यूज़ छापेगा, तो ये जिसके बारे में न्यूज़ छापने की जिम्मेवारी पहले के कानून के द्वारा उसको प्रूव करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ कि अब वो पत्रकार को प्रूव करनी पड़ती है। तो जो सोशल मीडिया के छोटे छोटे मोबाइल लेकर जो कुछ बात स्टोरी करते हैं, उन स्टोरी के तथ्यों पे जाना जरूरी है, महज भ्रामक प्रचार करना जरूरी नहीं है। और ये जो पत्रकार गिरफ्तार किया है, ये एक किसी व्यक्ति से पैसे मांग रहा था कि मैं आपकी स्टोरी को वायरल कर दूंगा। तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। आप अगर सच्चाई जानते हैं, और हम भी सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं से कहेंगे, हमने तो वैसे सचिवालय में एक नियम बना दिया है, उस नियम के तहत उनको आगे आने का मौका मिलेगा। ये राज्य चयन आयोग द्वारा जो 967 के करीब TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स के पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि जब भ्रष्टाचार का ये सबऑर्डिनेट सिलेक्शन अड्डा था और हमने भंग किया था, उस समय कोई पद नहीं निकले थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिनकी उम्र 47 साल हो गई है, जिसके कारण वो अपीयर नहीं हो सकते, उनको भी 2 साल एज में बढ़ाने का मैं निर्देश दूंगा कि उनके भी 47 साल वाले सभी 47 वाले सभी लोगों के फार्म को स्वीकार कर लिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या ड्यूज है? यहाँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पानी हमने देना है, बिजली का खर्चा हमने देना है, ज़मीन हमने देनी है। इन्होंने तो सिर्फ मात्र बिल्डिंग बनानी है, यानी कि 200 करोड़ में से 100 करोड़ रुपया हमने देना है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने देना है। तो हम करवा रहे हैं, पानी का करवा रहे हैं।